देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पहली पारी अगर केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखें तो हिसाब लगाएंगे तो कोई सरकार माननीय मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में कहीं टिकती है क्या? दूसरे कार्यकाल को अगर उठा करके देखेंगे तो क्या कोई भी सरकार माननीय मोदी जी के या दूसरा कार्यकाल जो 8 साल से अधिक का 9वां साल हम लोग का केंद्र की सरकार का चल रहा है, और इतना काम जितना किया गया है उतना काम मैं दावे से कहता हूं जितना 8 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया, सपा बसपा कांग्रेस सबने मिलकर के 60 साल में भी उतना काम नहीं किया। मैं आप सबके सामने केवल एक जानकारी देकर के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश की बागडोर संभाले तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत गरीबों के खाते खोले जिनका बैंक में खाता ही कभी नहीं था, और उस खातों के माध्यम से देश भर में 23 लाख करोड़ रुपया अभी तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अनुदान के रूप में सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया गया। सपा बसपा कांग्रेस यहाँ सब सरकार में होते थे तो कहते थे हम 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 रुपया पहुंचता। अर्थात अगर ये सरकार में होते तो आप सबके पास पहुंचता 3,45,000 करोड़ रुपया और बाकी 19,55,000 करोड़ रुपया खा जाते ये बेईमान। और मोदी जी ने इसमें ब्रेक लगा दिया। जब मोदी जी ने ब्रेक लगा दिया, उनका एक ही लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी से मुक्त भारत, विकास से युक्त भारत। और जो गुजरात में विकास का मॉडल उन्होंने खड़ा किया, जो देश उन्होंने मॉडल खड़ा किया, आज उत्तर प्रदेश उसी मॉडल को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करने के लिए आया हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव फिर आ रहा, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सारी ताकतें एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। रोज अखबार में पढ़ते, टीवी में देखते होंगे, जिनकी हैसियत बिना मोदी जी के 2 सांसद जीतने की नहीं थी। मतलब बिहार में 2 सांसद जीते थे श्री नीतीश कुमार जी, आज वो प्रधानमंत्री बनने के मुंडेरी लाल के हसीन सपने। श्री राहुल गांधी जी कह रहे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल वो छोड़े नहीं छोड़े, पढ़ते नहीं पढ़ते। अब बड़े जब कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां छापा पड़ रहा है और कोठरियों में भरी एक कोठरी भरी नोट निकल रही है, तो वह कोठरी में भरी हुई नोट को ईमानदारी से कमा करके कोई कोठरियां भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। अब छापा पड़ता है, छापा क्यों डाल रहे? अरे मोदी जी छापा गरीबों की भलाई के लिए डाल रहे हैं, देश की मजबूती के लिए डाल रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं। मैं आप सब लोगों के सामने बहुत बातें करने की आवश्यकता नहीं, मेरे सभी कार्यकर्ता साथी हो, महोबा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐसा जनपद है जिस जनपद के अंदर सरकार की लगभग सभी योजनाएं जनपद के अंदर विकास की जो योजनाएं आई हैं वह योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, और जिन बातों की हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण विधायक माननीय सांसद विधायकगणों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने और आप सबके हाथ से भी मुझे कुछ कागज मिला, कुछ और मिलेगा, जो आप सब बताएंगे उसमें से जो भी करने के लायक है उसको प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे। आप सबको भरोसा है, सरकार आपकी है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भाजपा में कोई एक साधारण सा कार्यकर्ता आज होगा कोई मतलब बूथ का अध्यक्ष, कल वो जिले का अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, देश का अध्यक्ष हो सकता है। हमारी ना परिवार की पार्टी है ना हमारी जाति की पार्टी है। हमारी पार्टी में सभी परिवार जुड़े हुए, सभी जाति समाज के लोग जुड़े हुए हैं,
और सभी जाति समाज के लोगों को जोड़ करके ही आज देश इतना मजबूती से खड़ा है। अभी पिछले दिनों अभी भी चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चले और कोई हाथ में तिरंगा लेकर के निकल रहा हो भारत का कोई नागरिक, तो रूस के सैनिक का साहस नहीं है, ना यूक्रेन का सैनिक का साहस है, तो गोली चला दे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। आप बताइए, आप में से कोई बचा है जिसने तिरंगा न लगाया हो? कोई गांव बचा है क्या जहां तिरंगा न लगा हो? आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर जिस प्रकार से हर घर में तिरंगा फहरा करके आपने भारत की ताकत को दुनिया को दिखाने का काम किया है, उस तिरंगे के सम्मान को माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। जापान के अंदर एक समिट थी, उस समिट में कई देशों के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए। मोदी जी आगे आगे चल रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ा पीछे छूट गए थे। तो उन्होंने मोदी जी, मैं भी मोदी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन।